हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था मेघालय का पार्ट 1, जहां पर मैंने आपको जो उसकी जलवायु, भौगोलिक दशाएं और इतिहास इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम बात करेंगे कि मेघालय की जनसंख्या, मेघालय की संस्कृति, इन सभी को एक एक करके इनके पॉइंट्स को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेघालय की जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ और किस किस से मिलती हैं। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियो को देखा है, मैं उम्मीद करूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि मेघालय की जो बाउंड्रीज हैं वो किस किस से मिलती हैं। आप देख रहे हैं भारत का एक राज्य असम है, इससे भी इसकी बाउंड्री जो है वो मिलती हैं, और बाकी का भाग हिस्सा इससे किससे मिलता है, बांग्लादेश से। बाकी आप इसमें डिटेल में और ज़्यादा आगे बताएंगे। मेघालय की जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो मेघालय की जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या जो है जनजातीय लोगों का है। किसकी जनसंख्या है? अधिकांश भाग जो है वो जनजातीय लोगों का है। इसमें खासी सबसे बड़े समूह में है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि खासी, गारो जो जयंतियाँ, ये जो हैं जनजातियाँ, ये कहाँ की हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये मेघालय की हैं। तो खासी सबसे बड़े समूह में है, इसके बाद आता है गारो और फिर आती हैं जयंतियाँ लोग। ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि खासी, गारो और जयंतियाँ कहाँ की जनजातियाँ हैं। ये उन लोगों में से थे जिन्हें अंग्रेज लोग पहाड़ी जनजाति कहा करते थे। क्या कहते थे? पहाड़ी जनजाति। इनके अलावा अन्य समूहों में अगर बात करें, बियाट, कोच, संबंधित राजबगोसी, बारो, हाजोंग, दीमासा, कुकी, लखार, तीवा, करबी, राभा और नेपाली भी इसमें शामिल हैं। कई बार होता क्या है, अगर मैं बात करूं स्पेशली यूपीएससी की, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको एक या दो कोई भाषा दे देंगे और स्टेटमेंट में क्वेश्चन होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना। तो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा तो आप चीज़ को समझ जाएंगे। 2011 की जनगणना की प्रावधिक रिपोर्ट के अनुसार सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से मेघालय 27.82% की उच्चतम दशक की जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज थी वो इसमें दर्ज की गई थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अगर लिंग अनुपात की बात करते हैं तो प्रति हजार पर कितना है? 986 महिलाएं हैं, जो कि औसत कितना था? 940, उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ की शहरी महिला लिंग अनुपात 985, ग्रामीण महिला लिंग अनुपात कितना है? 972 से भी अधिक है। धर्म देखते हैं, मेघालय भारत के उन 3 राज्यों में है जहां पर ईसाई बहुल ज़्यादा है, मतलब ईसाई बहुत मात्रा में हैं। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं मैंने सभी को एक एक करके डिस्कस किया हुआ है। ये लास्ट था मेघालय, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट खत्म हो जाएंगे। तो आप जितने लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर डायरेक्ट आप पीके एजुकेशन को टाइप कर देंगे विदाउट एनी स्पेस के। आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये इसकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का अनुसरण करती है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर, आप मुझे पीके एजुकेशन कोर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, पीके एजुकेशन कोर आप ऐसे डालेंगे आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा। इनमें प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और कैथोलिक आम संप्रदायों में से आते हैं। मेघालय में लोगों का धर्म उनकी जाति से निकटता से संबंधित है। गारो जनजातियां के 90% और खासी के लगभग 80% लोग क्या हैं? ईसाई हैं। जबकि हजोंग जनजाति के 97 से अधिक, कोच के 98.53% से अधिक और राभा जनजातियों के लोग 94.60% लोग हिंदू हैं। इसकी भाषाओं की अगर बात करें, इस राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा यहाँ की अन्य भाषाएं प्रधान हैं, खासी और गारो। राज्य सरकार की अगर बात करें, मेघालय विधानसभा में वर्तमान में 60 सदस्य होते हैं। मेघालय राज्य के 2 प्रतिनिधि लोकसभा में हेतु निर्वाचित होते हैं, प्रत्येक एक शिलांग और एक तुरा निर्वाचित क्षेत्र से। यहाँ का एक प्रतिनिधि राज्यसभा में भी जाता है। अब देखें, राज्य के सृजन से ही यहाँ गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहा है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रहा है।
1974 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक जो सर्किट बेंच थी यहाँ स्थापित है। मार्च 2013 में मेघालय उच्च न्यायालय को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से विलग कर दिया गया और अब राज्य का अलग उच्च न्यायालय है। पहले क्या था, पहले ये साझा था गुवाहाटी के साथ, क्योंकि मैंने बताया था आपको असम को काटकर ही मेघालय को बनाया गया था, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साथ शेयर करता था। लेकिन अब क्या है, अब इसका एक अपना खुद का उच्च न्यायालय है। मेघालय मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु पूर्ण रूपेण कृषि पर ही आधारित है। 80% लोग देखिए कहाँ पर, कृषि में ही संलग्न हैं। मेघालय के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10% कृषि के कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। राज्य में प्रायः आधुनिक तकनीकों के अभाव अति सीमित प्रयोग के साथ होती है, मतलब यहाँ पर जो हाई टेक्नोलॉजी है कृषि के लिए वो यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बहुत कम होता है और लोग मेहनत बहुत करते हैं, उत्पादकता उनके हाथ में कमी आती है। खेती वाले क्षेत्र का एक भाग यहाँ की परंपरागत स्थानांतरण कृषि, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, झूम की खेती। जितने भी मैंने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपको पढ़ाए हैं वहाँ पर हमने देखा है कि झूम की खेती के बारे में बात करी जाती है, तो झूम की खेती वहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ धान की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 80% उत्तरदायी है। झूम की खेती मैंने बहुत बार बताया है आपको, मैं उम्मीद करूँगी आप जैसे भी हो गूगल करिए, कैसे भी करिए, कमेंट में अवश्य बताइए कि झूम खेती किसे कहते हैं। पूरे राज्य भर में सुपारी के बाग खूब दिखाई देते हैं, विशेषकर गुवाहाटी से शिलोंग राजमार्ग के किनारे के क्षेत्रों में। इसके अलावा अन्य उद्यान फसल जैसे कि बात करी जाए चाय, कॉफ़ी, काजू यहाँ काफ़ी समय बाद पहुँचे, किंतु अब इनका प्रचलन बढ़ रहा है। ये पहुँचे भले बाद में है, लेकिन अब इनका प्रचलन खूब बढ़ रहा है। मसालों में मसाले, पुष्प और मशरूम की भी बड़ी किस्मों का उत्पादन राज्य भर में अब किया जाने लगा है। मेघालय में प्राकृतिक संपदा क्या है, बाहुल्य है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इनमें कोयला, चूना पत्थर, सिलिमेनाइट, चीनी मिट्टी और ग्रेनाइट आते हैं। पूरे मेघालय भर में बड़े स्तर में वनाच्छादन, मतलब वृक्ष बहुत हैं, समृद्ध जैव विविधता और प्रचुर जल स्रोत भी पाए जाते हैं। मेघालय में रेल मार्ग की अगर बात करें तो एकमात्र मार्ग मेहंदी पत्थर तक है, जहां से गुवाहाटी तक नियमित रेल सेवा चलती है। यह सेवा 30 नवंबर 2014 को आरंभ हुई थी। राज्य की राजधानी शिलोंग का विमान क्षेत्र उमरोई में स्थित है, ये पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। यह शिलोंग मुख्य शहर से 30 किलोमीटर पर गुवाहाटी शिलोंग राजमार्ग पर स्थित है। अब देखते हैं पर्यटन में थोड़ा बात करते हैं। तो राज्य के पर्वतों, पठारी, ऊंची नीची भूमि, कोहरे व धुंध से भरे इलाकों को और नैसर्गिक दृश्यों आदि को देखते हुए मेघालय की तुलना जो है वो स्कॉटलैंड से की जाती है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा गया है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, इस नाम से भी इसे संज्ञा दी गई है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। राज्य में देश के सबसे घने प्राथमिक वन उपस्थित हैं और इस कारण से यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। मेघालय उपोष्णकटिबंधीय वनों में पादप एवं जीव जगत की बृहद किस्में पाई जाती हैं। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। चेरापूंजी पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है उसमें से एक है। यह राजधानी शिलोंग से दक्षिण दिशा में स्थित है तथा एक मनोहारी प्राकृतिक अवलोकन वाले सड़क मार्ग द्वारा यह राजधानी शिलोंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राजधानी शिलोंग से यह जुड़ा हुआ है। चेरापूंजी के निकट मतलब पास में ही जीवित जल सेतु पर्यटकों के लिए आकर्षण है। अभी बात करेंगे कि जीवित जल सेतु क्या होते हैं। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध जलप्रपातों में एलिफेंट फॉल्स, सार्थम प्रपात, बेनिया प्रपात, बिशप प्रपात, नहका लिकाई प्रपात, लांगशियांग प्रपात एवं स्वीट प्रपात, क्रोनोलाइट जलप्रपात, काइनरेम जलप्रपात, नोहसिंगथ्यांग जलप्रपात, बीदो जलप्रपात, मार्गरेट जलप्रपात और स्प्रेड ईगल जलप्रपात कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ के। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 1-2 इम्पॉर्टेंट हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा यहाँ विशेषकर मानसून के काल में ढेरों झरने मिलते हैं। मानिसराम के निकट स्थित जकरेम
के जो गर्म जल के झरने हैं उनमें औषधियों एवं चिकित्सीय गुण भी पाए जाते हैं, इसकी मान्यता भी है। पश्चिम खासी हिल्स जिले में स्थित नोकखरम द्वीप मेघालय का सबसे बड़ा एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जहाँ पर भी लिख रहे हो, अगर इसे सुन रहे हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यह द्वीप किन्सी नदी के फान्यांग और नामलियांग नदियों से विभाजित हो जाने से बना है। रेतीली तट रेखा, जो रेतीली तट रेखा है, रेतीली तट रेखा वाली फालियांग नदी बहुत ही सुंदर झील बनाती है। इसके आगे जाते हुए फानलियांग नदी एक गहरी घाटी में गिरने से पूर्व 60 मीटर ऊंचे जलप्रपात से गिरती है। यह प्रपात शादथम फॉल्स नाम से प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, वल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राचीन आवासों और दृश्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। गारो पर्वत पर स्थित नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाता है नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, ये मेघालय में है। यहाँ पर भरपूर वन्य जीवन मिलता है, इसका एक अलग ही अपना आनंद है। अब आप इसकी ये इमेज देख सकते हैं, नोका लिकाई प्रपात की ये इमेज है और ये देखो किस तरीके से ये प्रपात गिर रहा है। जीवित जड़ सेतु क्या होते हैं, इनको मैं आपको बताया था तो बता देती हूँ। मेघालय अपने जीवित जड़ सेतुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार के निलंबन सेतु होते हैं। इनका निर्माण रबड़ के पेड़ की जड़ों एवं मूलों को आपस में गूंथकर आमने सामने के नदी तटों से आर पार किया जाता है। ऐसे सेतु चेरापूंजी, नोंग तलांग, कुंडेंग रेम एवं कुंडेंग थिम्माई गांव में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार का एक दोहरा सेतु नोगरियाट ग्राम में भी मिलता है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया मेघालय के पार्ट 2 में यहाँ की जनजाति, यहाँ का धर्म और यहाँ के पर्यटन, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।